अब हम आगे इस मैथ के पुस्तक में क्या पढ़ेंगे, गणित के पुस्तक में अध्याय 4 अध्याय 3 तक हम पढ़ लिए। अध्याय 3 में था क्या, लाभ हानि, हम पढ़ लिए। अब अध्याय 4 में क्या पढ़ेंगे, एकीक नियम। अध्याय 4 में क्या पढ़ेंगे, एकीक नियम। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम उनके सामने और उनके सामने प्रत्येक वस्तु का मूल्य लिखा हुआ है। इसे ध्यान से देखो। यहाँ पे एक तालिका बनी हुई है जिसमें वस्तु के नाम और उनकी मूल्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक पेन का मूल्य लिखा हुआ है 5 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य लिखा हुआ है, एक पेंसिल का कितना मूल्य लिखा हुआ है, 2 रुपये। एक रबड़ का मूल्य है 1 रुपये। एक कॉपी का मूल्य है 6 रुपये। एक चौक के डब्बे का मूल्य है 12 रुपये और एक स्लेट का मूल्य है 15 रुपये। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे ऊपर दी गई हुई वस्तुओं के मूल्यों को देखकर नीचे बनी तालिका को पूरी करो। इस तालिका को हमें पूरा करना है उन वस्तुओं के मूल्यों को देख करके। एक पेन का मूल्य, पहले इन वस्तुओं के मूल्यों को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद मात्रा दी हुई है, कितने एक पेन का मूल्य दिया था। अब हमें क्या करना है, 8 पेन का मूल्य ज्ञात करके यहाँ पे लिखना है। वैसे ही एक एक वस्तुओं का नाम दिया था मूल्य। अब हमें मात्रा को बढ़ाकर यहाँ पे एक और नई तालिका दी हुई है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देखते हैं। एक पेन का मूल्य था 5 रुपये। एक पेंसिल का 2 रुपये। एक पेन का मूल्य था 5 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य था 2 रुपये। रबड़ का मूल्य था 1 रुपये। कॉपी का मूल्य था 6 रुपये। चौक का डिब्बे का मूल्य था 12 रुपये और स्लेट का मूल्य था कितना, 15 रुपये। अब यहाँ पे मात्रा दी हुई है, वस्तुओं की मात्रा दी हुई है। तो एक पेन का मूल्य जब 5 रुपये है तो 8 पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 जितनी मात्रा है उससे एक पेन के मूल्य को गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 8 पेन के मूल्य मिल जाएगा। 8 पंचे 40 रुपये। एक स्लेट का मूल्य है 15 रुपये। तो 5 स्लेट का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 जो मूल्य है वो गुणित जितना मात्रा है वो गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5 स्लेट का मूल्य पता चल जाएगा। 15 पंचे 15 35 45 45 60 75 रुपये। 5 स्लेट का मूल्य कितना मिल जाएगा, कितना रुपये हो जाएगा, 75 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य था 2 रुपये। तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 10 गुणित 2 बराबर 20 रुपये। एक रबड़ का मूल्य था 1 रुपये। एक रबड़ का मूल्य था 1 रुपये। तो 10 रबड़ का मूल्य कितना होगा, 10 गुणित 1 बराबर 10 रुपये। एक कॉपी का मूल्य था 6 रुपये। तो 6 कॉपी का मूल्य कितना होगा, 6 गुणित 6 बराबर 36 रुपये। एक चौक के डिब्बे का मूल्य था 12 रुपये। तो 3 चौक के डिब्बे का मूल्य कितना होगा, 12 गुणित 3 बराबर 48 48 रुपये। 12 दिया 48, 12 30, 12 24, 36, 12 दिया 36, 48 नहीं 36, 12 चौक 48, 12 दिया 36 रुपये। तालिका पूरी करने के लिए तुमने क्या किया, हमने क्या किया, जितनी मात्रा है उससे और जितना एक पेन का मूल्य है, एक वस्तु का मूल्य है, उससे एक दूसरे को गुणा कर दिया। एक वस्तु के मूल्य से जितनी मात्रा में वस्तु है उसे गुणा करने पर हमें क्या मिला, उस मात्रा की वस्तु का मूल्य पता चल गया। अपने दोस्तों से पूछो उन्होंने तालिका
कैसे भरी, कैसे पूरी की। क्या तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का तालिका एक सा है? हाँ, एक सा है। इस विषय में अपने शिक्षक से बातचीत करो। यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो और अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करना हो, यदि एक वस्तु का मूल्य ज्ञात हो, जैसे एक एक चॉक के डिब्बे का मूल्य था 12 रुपये और इससे अधिक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, उसी वस्तु को वस्तु का मूल्य ज्ञात करना हो, तो एक वस्तु के मूल्य से वस्तुओं की संख्या का गुणा कर देते हैं। एक वस्तु के मूल्य से वस्तुओं की संख्या का गुणा कर देते हैं। 12 तिया 36 रुपये, है ना। ऐसे ही किए थे, वही यहाँ पे बताया है। चलो आगे देखते हैं। आगे है कुछ उदाहरण दी हुए हैं, आओ हल करते हैं इन्हें। एक कॉपी का मूल्य है 8 रुपये, तो 6 कॉपियों का कितना होगा? जब एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये दे दिया है तो 6 कॉपी का मूल्य कैसे निकालेंगे? क्या क्या दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया गया है एक कॉपी का मूल्य जो है 8 रुपये, और क्या मालूम करना है हमें कि 6 कॉपी का मूल्य क्या होगा, वही हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो कॉपियों की संख्या है एक कॉपी का मूल्य कितना है 8 रुपये, तो 6 कॉपी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चूँकि एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये है, इसलिए 6 कॉपी का मूल्य कितना होगा? 8 गुणी 6 बराबर 48 रुपये। 8 से गुणा कर देंगे किसको? 6 को। जब 8 रुपये एक कॉपी का मूल्य से उसकी जितनी मात्रा है उसको गुणा करने पर क्या मिलेगा? उस मात्रा का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो 8 गुणी 6 करने पर कितना मिला? 48 रुपये। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट उदाहरण, 5 घड़ियों का मूल्य क्या होगा जबकि प्रत्येक घड़ी का मूल्य 350 रुपये है। अब यहाँ पे एक घड़ी का मूल्य दिया हुआ है, हमें 5 घड़ी का मूल्य पता करना है। दिया गया है एक घड़ी का मूल्य है 350 रुपये और मालूम करना है 5 घड़ियों का मूल्य। घड़ियों की संख्या एक घड़ी का मूल्य है 350, तो 5 घड़ी का मूल्य क्या होगा? चूँकि एक घड़ी का मूल्य 350 रुपये है, इसलिए 5 घड़ियों का मूल्य क्या होगा? 350 गुणित 5। जितना एक घड़ी का मूल्य है उससे 5 संख्या, जितनी संख्या हमें निकालनी है उसको गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? 5 घड़ियों का मूल्य पता चल जाएगा, जो कि होगा 1750 रुपये। चूँकि के लिए ये वाला चिन्ह अंकित करते हैं। ये 3 जो चिन्ह हैं उसे चूँकि के लिए अंकित संकेत का भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए कि स्थान पर ये वाला संकेत का भी उपयोग कर सकते हैं। नीचे बनी तालिका को देखो। यहाँ पे भी एक तालिका बनाई हुई है। इस तालिका को पढ़ने पर हमें 7 पेन 5, देखो पहले देखते हैं तालिका को। वस्तु दी हुई है, मात्रा दी हुई है और मूल्य दी हुई है। 7 पेन का मूल्य है 28 रुपये। 5 रजिस्टर का मूल्य है 60 रुपये। 6 डिब्बे चौक का मूल्य है 6 डिब्बे चौक का मूल्य है कितना? 72 रुपये। पेंसिल जो 10 ठो पेंसिल है उसका रुपये है 20 रुपये। तो यहाँ पे हमें 7 पेन 5 रजिस्टर 6 डिब्बे या 10 पेंसिल का मूल्य तो पता है, परंतु एक पेन, एक रजिस्टर, एक डिब्बे या एक पेंसिल का मूल्य तालिका में नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ पे 7 का तो दिया है, लेकिन एक पेंसिल का बताया है क्या? एक पेन का नहीं। एक रजिस्टर का बताया है क्या? नहीं। एक चौक के डिब्बे का बताया है क्या? नहीं। एक पेंसिल का बताया है क्या? नहीं। क्या तुम इस तालिका में दी गई जानकारी का उपयोग कर एक पेन का मूल्य ज्ञात कर सकते हो? हाँ, अपने साथियों से इसके बारे में बातचीत करो। इसके पहले तुमने एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तुओं का मूल्य मालूम किया है। एक वस्तु का पहले मूल्य दिया रहता था और उससे हम अनेक वस्तुओं का मूल्य हम ज्ञात करते थे। तुम्हें पता है इसके लिए गुणा करते थे। हाँ, इसके लिए हम गुणा करते थे। अब हमें क्या करना है? अधिक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य मालूम करना है। अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है, जैसे 5 रजिस्टर, 7 पेन, 6 डिब्बे चौके और 10 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है। यानी हमें पहले किए गए काम के विपरीत काम करना है। तुम जानते हो कि गुणा की विपरीत संक्रिया भाग है।
गुणा की विपरीत जस्ट ऑपोजिट क्या है, भाग है। इसलिए अधिक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य मालूम करने के लिए अधिक वस्तुओं के मूल्य से एक वस्तु का मूल्य मालूम करने के लिए भाग की संख्या करनी होगी। यहाँ पे अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा का अपोजिट क्या होता है, जस्ट विपरीत भाग होता है। आओ हल करें। ज्ञात है, यहाँ इस तालिका के अनुसार क्या क्या ज्ञात है, 7 पेन का मूल्य यहाँ पे दिया था। ज्ञात करना है क्या, एक पेन का मूल्य। पेन की संख्या है 7 और मूल्य है 28, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चूँकि 7 पेन का मूल्य 28 रुपये है, इसलिए 8 पेन का मूल्य 28 भागी 7 या फिर 28/7 बराबर 4। 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 4 रुपये क्या मिले हमें, एक पेन का मूल्य हमें क्या मिला, 4 रुपये। वैसे ही इस तालिका में दी हुई प्रत्येक वस्तु का एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार पूर्व में दी गई तालिका की जानकारी का उपयोग करके एक रजिस्टर, एक पेंसिल, एक चॉक के डिब्बे का मूल्य ज्ञात करो। चलो करते हैं। इस तालिका में 5 रजिस्टर का मूल्य दिया हुआ है 60 रुपये। जब चूँकि 5 रजिस्टर का मूल्य कितना है, 60 रुपये, इसलिए एक रजिस्टर का मूल्य कितना होगा, 60 भागी 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12, तो कितना आया, 12 रुपये। तो एक रजिस्टर का मूल्य कितना होगा, 12 रुपये। वैसे ही चॉक का डिब्बे, 6 डिब्बे का मूल्य दिया है 72 रुपये। चूँकि चूँकि 6 चॉक के डिब्बे का मूल्य कितना दिया हुआ है, 72 रुपये, इसलिए एक चॉक के डिब्बे का मूल्य कितना होगा, 72 भागी 6। 6 कम 6, 6 12, 6 11 से 24, 29, 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 12 कितना आया, 6 को भाग करने पर 72 से 6 एकम 6, 1 आया 2, 6 दूनी 12। यही क्या है हमारा, एक चॉक के डिब्बे का मूल्य है कितना, 12 रुपये। वैसे ही 10 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 20 रुपये, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से भाग देना पड़ेगा मूल्य से वस्तुओं की संख्या का। 10 पेंसिल का मूल्य है कितना, 20 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 20 भागी 10 बराबर 2 रुपये। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 2 रुपये आ जाएगा क्या, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये। ऐसी ही इस तालिका को तालिका में एक वस्तु का मूल्य हमें पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, मीता की समस्या आगे दी हुई है। मीता की समस्या, मीता के भैया बाजार से सब्जी लेकर आए। मीता ने पूछा, भैया यह लौकी कितने में खरीदी। भैया ने कहा, 2 किलोग्राम की यह लौकी 12 रुपये में खरीदी। भैया ने सोचा मीता के गणित के ज्ञान को जांचा जाए। उन्होंने पूछा, अच्छा मीता, क्या तुम बता सकती हो कि 10 किलोग्राम लौकी के लिए कितने रुपए देने होते। मीता सोचने लगी कि अधिक वस्तुओं का मूल्य मालूम होने पर एक वस्तु का मूल्य पता करना तो मुझे आता है,
और एक वस्तु के मूल्य से अधिक वस्तुओं का मूल्य भी मैं मालूम कर सकती हूँ, परंतु यहाँ मुझे अधिक मात्रा के मूल्य से दूसरी अधिक मात्रा का मूल्य पता करना है। चलो मैं लिख कर देखती हूँ। मीता ने कॉपी पर सवाल को ऐसे लिखा, लौकी की मात्रा है 2 किलोग्राम। पहले उसके भैया ने 2 किलोग्राम लौकी का मूल्य बताया था कितना, 12 रुपये। तो इसके लिए जब उसके भैया ने पूछा कि 10 किलोग्राम लौकी का कितना मूल्य होगा, तो उसके लिए मीता ने क्या किया, पहले 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य ज्ञात किया। तो 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य ज्ञात करने के लिए उसने मूल्य से की मात्रा को भाग कर दिया, जितना मूल्य था उससे मात्रा को भाग कर दिया, क्योंकि उसको कम वस्तु का मूल्य जानना था। अब भाग करने पर उसको एक किलोग्राम लौकी का मूल्य पता चल जाएगा कितना, 6 रुपये। अब जब 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य हमें उसे क्या पता चला, 6 रुपये। तो उसके भैया का सवाल था कि 10 किलोग्राम लौकी लाता मैं तो वह कितने रुपए में मिलता मुझे। तो उसने क्या किया, 1 किलोग्राम लौकी का पता चल गया, तो 10 किलोग्राम लौकी के लिए उसने 1 किलोग्राम लौकी के मूल्य से 10 जो किलोग्राम है मात्रा है उसको गुणा कर दिया, तो आया कितना, 60 रुपये। ये क्या है, 10 किलोग्राम लौकी का मूल्य है। भैया ने देखकर कहा, बिल्कुल सही मीता, तुम तो बड़ी होशियार हो। चलो कुछ सवाल तुम भी हल करो। 60 रुपये होगा 10 किलोग्राम का, क्योंकि 10 से उसने 100 को गुणा कर दिया, जो कि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य था। यदि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपये है। क्वेश्चन क्या है, यदि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपये है तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा। तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा, दिया गया है क्या, 12 किलो जो दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। हल में दिया गया है 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपये, और मालूम करना है क्या, 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य हमें मालूम करना है। देखते हैं, टमाटर की मात्रा किलोग्राम में, टमाटर की मात्रा किलोग्राम में दी हुई है। 12 किलोग्राम का मूल्य 60 रुपये, 15 किलोग्राम का हमें पता करना है। चूँकि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य है 60 रुपये, इसलिए 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा, 60 भागित 12 भाग कर देते हैं। अधिक वस्तु से कम वस्तु का मूल्य अगर जानना है तो हम क्या करते हैं, जो एक अधिक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है उससे एक वस्तु के मूल्य को उससे भाग दे देते हैं मात्रा को। अधिक वस्तु मूल्य दिया हुआ है उससे मात्रा को भाग देने पर एक वस्तु का मूल्य हमें पता चल जाता है। तो 60 भागित 12, 5 रुपये। 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य हमें पता चल गया कितना, 5 रुपये। इसलिए अब 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य ज्ञात करना आसान हो गया। चूँकि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य हमें पता चल गया, तो एक से अधिक किलोग्राम अधिक मात्रा का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें गुणा करना पड़ता है। अधिक मात्रा को एक वस्तु के मूल्य से गुणा करते हैं तो हमें जो अधिक वस्तु के मूल्य हमें पता चल जाता है। तो 15 गुणित 5 करने पर कितना मिला, 75 रुपये। यही हमारा क्या है, 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य है 75 रुपये। आगे, यदि 442 रुपये, यदि 442 रुपये में 6 कुर्सियाँ मिलती है। क्वेश्चन है 642 रुपये में 6 कुर्सियाँ मिलती है, 642 रुपये में 6 कुर्सियाँ मिलती है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। दिया गया है 6 कुर्सियों का मूल्य 642 रुपये, और मालूम करना है 4 कुर्सियों का मूल्य। कुर्सियों की संख्या 6, मूल्यों के रुपयों में 642, तो 4 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। यदि चूँकि 6 कुर्सियों का मूल्य है 642 रुपये, इसलिए एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 642 भागित 642 भागित 6, 642 भागित 6, 6 कम 6, 6 कम 6 शून्य 0, 6 सत्ते 42, 107 रुपये। कितना आया, 107 रुपये। ये क्या है, एक कुर्सी का मूल्य। अब इसलिए 4 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा, 107 भागित 107 गुणित 4। 107 क्या है, एक कुर्सी का मूल्य है, तो
4 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 107 से 4 को गुणा करना पड़ेगा। 107 से 4 को गुणा किया तो कितना मिल रहा है, 428। 107 गुणित 4, 4 4 सत्ते 28 की 8 हासिल में 2, 4 शून्यम शून्य 2 की 2, 4 एक का 4, 428। कितना है, 428। यही क्या है हमारा 4 कुर्सियों का मूल्य जो क्वेश्चन में पूछा था। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसी जो भी उदाहरण इसी मतलब टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसी विषय पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हें हमें हल करना है। 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसे हमें आगे